बहुत सारी फीमेल्स को ये नहीं पता होता जो पीरियड से पहले जैसे ब्राउनिश डिस्चार्ज हो रहा है वो नॉर्मल नहीं होता। चिकनगुनिया इज वेरी डेंजरस, जैसे टाइफॉइड, डेंगू, ये सब तो फिर भी नॉर्मल है। 2 अपामार के पत्ते लेने हैं, ये थोड़ा सा ना वो होता है, नशीला पदार्थ होता है ये, ठीक है। 2 तरह के होते हैं ना, पतले होने वाला और मोटे होने वाला, ये तो सबको पता है। बहुत सारी फीमेल्स को ये नहीं पता होता जो पीरियड से पहले जैसे ब्राउनिश डिस्चार्ज हो रहा है वो नॉर्मल नहीं होता। इलायची उसमें वर्क करेगा, पर दूसरी चीज इसमें आपको ना ठंडी चीजें लेनी है जो बॉडी को दे। उसमें गोंद कतीरा, इट्स अ काइंड ऑफ ग्लू, इसको गोंद कतीरा ही बोलते हैं। हाँ, इट्स अ काइंड ऑफ ग्लू। हाँ, तो ये रहता है, ये बहुत अच्छा काम करता है और मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। आप 10 रुपये का लाओगे ना तो इतना सारा आपको इजीली मिल जाएगा। इसको लेते कैसे हैं, जैसे आपने 1 चम्मच गोंद उसका लिया, वो ना जैसे गोंद की बॉल होती है ना, जैसे पूरी, जैसे टिम्बर ट्री वगैरह से नहीं हमारी इतनी ग्लू निकलती है, वो वैसा ग्लू होता है पूरा। गोंद कतीरा ही बोलते हैं, मतलब इसको और कुछ बोलते नहीं। हाँ, मतलब आप इजीली स्टोर पे बोलो, दे विल प्रोवाइड। हाँ, तो आपको क्या करना है, जैसे 1 कटोरी पानी लिया, उसमें आप 1 चम्मच डाल दो। 1 चम्मच डालो तो उसके 5-6 चम्मच बन जाते हैं। वो इतना ज्यादा वो फूल जाता है, पूरा जेली बन जाएगा, बिल्कुल टेस्टलेस होता है, कोई टेस्ट नहीं आता। तो आप दिन में 2-3 बार आप या तो उसमें हल्की सी चीनी डाल के ले लो, अगर आपको लग रहा है इस जेली को ऐसे ले सकते हो, ऐसे लेके पानी पी लो, या फिर आप शिकंजी नींबू पानी में डाल के आप लोग ले सकते हो, उसको किसी दूध में ले सकते हो, खीर बना के ले सकते हो, किसी भी फॉर्म में आप लो। वो क्या करेगा, अंदर स्तंभन उसको सेटल करना स्टार्ट करता है, जो ब्राउनिश डिस्चार्ज आता है। जो हैवी ब्लीडिंग है, फाइब्रॉइड्स वगैरह में, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। सेकंड, इस पे क्या चीज काम करती है, जामुन और मल्टीबेरी। जैसे हम ब्लूबेरी लेते हैं, स्ट्रॉबेरीज ले रहे हैं, जितनी भी मल्टीबेरीज है वो बहुत अच्छा काम करती हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे बेरीज ले ली, उसका जूस ले लिया, ठीक है, या फिर सिंपल जामुन। जिनको भी हैवी ब्लीडिंग होती है ना, ये क्लॉट्स आते हैं, जब जामुन का सीजन आता है 2-3 महीने भर के जामुन खा लो, पूरा साल बढ़िया निकल जाएगा आपका, नेक्स्ट सीजन में फिर खा लो, इतना अच्छा काम करता है। और नहीं, जामुन के पत्ते मिल जाए, सीजन खत्म हो गया, 1 पत्ता डेली, 1-2 पत्ते खाली पेट चबाना शुरू कर दो। जब आप उसको चबाकर खाओगे, वो आपकी बॉडी में भी उतना ही काम करेगा जितना उसका फ्रूट काम कर रहा है। ये दोनों चीजें बैलेंस करती हैं हैवी ब्लीडिंग में, ठीक है, और जो ब्राउनिश डिस्चार्ज आ रहा है उस पर बहुत अच्छा काम करती हैं। ये वाला क्लियर हो गया सबको? इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, कोई ऐसा है जिसे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आई हो? आपको क्या प्रॉब्लम आई है? ट्यूब ब्लॉक्स हैं। आपकी कितनी एज है? 34। टेस्ट हुए हैं आपके? मतलब एग फॉलिकुलर स्टडी हुई है? AMH लो है, कितना है? 1, 2, 3 कितने तक है? ऐसे नहीं यार, देखो मैं बताती हूँ। लेप्रोस्कोपी क्या है, जैसे ये आपकी 2 ट्यूब है, आपको पता है ट्यूब्स कहाँ होती हैं, कैसे होता है ना सारा, ठीक है। अब क्या है, जैसे ये 2 आपके ट्यूब्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे लेप्रोस्कोपी से हम उसको क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि घर में पाइप ब्लॉक हो गई, गर्म पानी डाल दिया, क्लीन हो गया। लेकिन इसकी वजह क्या है, इसके बंदों में क्या वजह? कोई रीजन नहीं है। किसी में बाय बर्थ भी वो होता है, किसी में जैसे जैसे बॉडी ग्रो करती है। और हम आयुर्वेद में बोलते हैं कफ मतलब खांसी नहीं, जैसे आपकी बॉडी में कुछ एक्सेसिव लुब्रिकेंट्स हैं जो आपकी बॉडी को बाइंड करके रख रहे हैं, तो वो उसमें जाके ब्लॉक कर देते हैं, जैसे जाला टाइप बना देते हैं। तो फाइलोपियन ट्यूब भी अलग अलग तरह से ब्लॉक होती है, जैसे किसी की पार्शियली होती है, किसी की फुल होती है, किसी में सिर्फ जाला टाइप होता है। लेप्रोस्कोपी आप ट्राई कर सकते हो, लेप्रोस्कोपी में 50% चांसेस रहते हैं ओपन होने के, पर उसके बाद AMH का मॉडर्न कॉन्सेप्ट से कुछ भी नहीं है कि आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, बट आयुर्वेदा में आप कर सकते हो। आयुर्वेदा में तो ट्यूब ब्लॉकेज को भी मेडिसिन से खुलने के चांसेस होते हैं। पंचकर्मा का एक प्रोसेस होता है जिसमें आपके वेजाइना के थ्रू मेडिसिन को अंदर डाल के ट्यूब को खोला जाता है, ये बहुत अच्छा काम करती है। अपामार्ग में बहुत अच्छा काम करता है। इसमें कुछ नहीं करना, डेली 2 अपामार्ग के पत्ते लेने हैं। ये थोड़ा सा ना वो होता है, नशीला पदार्थ होता है ये, तो जैसे आप लोगे भी ना तो हल्का, कई बार होता है किसी का हल्का हल्का सर घूम रहा है, रहता है इसमें। 2 पत्ते लेने हैं, उसको जैसे सिलवट्टे पे, किसी भी उसमें, खरल में, किसी भी उसमें हल्का सा लेप बनाओ, 1 चम्मच शहद मिक्स करो, पतला पेस्ट बना के डेली सुबह खाली पेट चाट लो उसको, और उसके बाद आधा 1 घंटा कुछ नहीं लेना है। ये आपकी ट्यूब खुलने में बहुत हेल्प करता है, अपामार्ग। दूसरी चीज आपने क्या करनी है, पीपल के पत्ते लेने हैं 4 से 5, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं,
और 4 गिलास पानी लेना है लगभग आपको, और उसमें आपने 5 पत्ते डाल के उसको उबालते रहना है जब तक कि वो 1 गिलास ना रह जाए। जब वो 1 रह गया, उसका आधा गिलास उठ के जब आपने ये अपर मार्ग का पी लिया, उसके बाद आप पी लो आधे घंटे बाद, और एक शाम को बना के आप सुबह रख लो गर्म करके, सिप सिप चाय की तरह। जिन भी लोगों में बार बार मिसकैरेज होता है, प्रेगनेंसी हुई मिसकैरेज हुआ, फिर प्रेगनेंसी हुई फिर मिसकैरेज हुआ, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। होता है ना कई बार बहुत सारी लेडीज कंसीव तो नेचुरली करती है पर बार बार मिसकैरेज होने लग जाता है, उसमें जिनकी ट्यूब ब्लॉकेज है, प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। बाकी इसमें ट्रीटमेंट रहता है वो मैं आपको गाइड कर दूंगी, वहाँ पे चांसेस हैं। और मतलब बहुत कम लोग हैं जिनकी नहीं खुल पाती है, अदरवाइज उत्तर बस्ती से तो आराम से खुल जाती है ट्यूब। चिकनगुनिया ना देखो, उसको हम हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं एक्चुअली। चिकनगुनिया इज अ वेरी डेंजरस, जैसे टाइफॉइड, डेंगू ये सब तो फिर भी नॉर्मल है, पर चिकनगुनिया ना आपकी मतलब एक बार हो गया वो 3-3, 4-4 साल आपकी बॉडी की वीकनेस खत्म नहीं करता है, शरीर को खत्म कर देता है। पर जैसे लोगों को नहीं पता, जिनको चिकनगुनिया होता है, आप जैसे एंटीबायोटिक्स ये सब लेके कुछ टाइम तो सेटल कर देते हो, पर उसके बाद क्या करना चाहिए अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए? गिलोय। आप जैसे पीरियड्स नहीं आना नॉर्मल है क्योंकि उस टाइम पे एक्सेसिव इनटेक ऑफ मेडिसिन होता है। जब आप एक्सेसिव इनटेक करोगे तो दैट लीड्स टू समटाइम एमेनोरिया, वो 3-4 मंथ्स भी हो सकता है, मे बी 6 मंथ भी हो सकता है, क्योंकि साइकिल चेंज हो जाता है। लेकिन जिन भी लोगों के होते हैं ना, आप गिलोय, सिंपल गिलोय तो हर जगह इजीली अवेलेबल होता है। आप उसकी रूट लेके ना या उसकी स्टेम लेके उसका काढ़ा पियो। जैसे अगर आपको अभी भी कॉम्प्लिकेशन होती है ना, तो आप उसका काढ़ा डेली लेना स्टार्ट करो। गिलोय इतना बेनिफिशियल है, इतना बेनिफिशियल है, वो आपकी पूरी बोन्स को रिकवर कर देगा। मतलब उसका इतना सा टुकड़ा ले लो, 1 गिलास पानी में बॉईल किया। कोई भी मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ ना, जैसे बॉयल वाली, सबका हमेशा काढ़ा ही लेना है। 1 गिलास पानी लिया तो 1/4 रहने पे ही उसको लेना है। गिलोय में भी सेम होता है। नहीं, फिर आप अल्ट्रासाउंड कराओ, फिर ये नॉर्मल नहीं है क्योंकि इतना लंबा नहीं चलता है कि इतना क्रॉनिक। आपकी पिगमेंटेशन कब से स्टार्ट हुई है? डिलीवरी या चिकनगुनिया? डिलीवरी के बाद। और कितना टाइम हो गया डिलीवरी को? 12 ईयर का। देखो अगर आपको ऐसा हो रहा है ना, फिर भी आप एक बार अल्ट्रासाउंड करा लो। कई बार क्या होता है, छोटे छोटे फॉलिकल्स बनना स्टार्ट होते हैं, तो वो अभी बॉडी सिग्नल दे रही है। नॉर्मल था, हाँ, तो फिर आप मेथी दाना लेना स्टार्ट करो, जो मैंने बताया। 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में ओवरनाइट सोक करो, डेली एम्प्टी स्टमक पानी पियो। नेक्स्ट साइकिल देखो कैसा आता है। खाने में हींग ज्यादा लो। हींग जो है वो रक्त प्रदर मतलब ब्लीडिंग करने में हेल्प करता है, वो बहुत अच्छा काम करता है, वो ये रहता है। हम लोग थायराइड को खत्म कर सकते हैं। जो हमें सुनने में मिलता है ना कि गोली के साथ ही मरना है, सुबह उठ के कुछ भी हो जाए गोली नहीं छोड़नी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हार्डली 1% पीपल आर देयर जिनमें थायराइड खत्म नहीं होता है, अगर उनका ग्लैंड जो है वो काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि आपका थायराइड ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है, या तो वो हाइपो है या तो हाइपर है। अब थायराइड का जो सबसे बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग है ना, वो धनिया है, साबुत धनिया, ठीक है। तो थायराइड में जो सबसे बेस्ट है वो साबुत धनिया है। तो आपको क्या करना है, डेली जिनको भी थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म, पहले जो मोटे होने वाला होता है, ठीक है, 2 तरह के होते हैं ना, पतले होने वाला और मोटे होने वाला, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो जिनको हाइपो है, जिनका TSH हमेशा रिपोर्ट में बढ़ा आता है, या कोई आप 25 मिलीग्राम, 50, 75, 12.5 जो भी आप लोग ले रहे हो, उसमें क्या है, आपने 1 चम्मच धनिया लेना है साबुत, ठीक है। 1 गिलास पानी में उसको बॉईल करना है। जब वो 1/4 रह जाए ना, तो डेली सुबह खाली पेट पीना है उसको, सिप सिप करके। मतलब वो पानी जो है 1-2 मिनट में आपने सिप सिप करके धीरे धीरे, और बहुत गर्म होना चाहिए। जैसे हम चाय को फूक मार मार के पीते हैं ना कि ठंडा हो जाए, वैसे उसको धीरे धीरे ठंडा करके, ताकि वो गर्माहट भी जाए वहां पे और बहुत ज्यादा हीट भी ना लगे। नॉर्मल मतलब सिप करके, जैसे हम चाय को सिप सिप करके पीते हैं ना, ऐसे लेना है डेली सुबह। नहीं, आप उसको फिर ऐसे करो, जैसे आप रात को कर रहे हो ना, तो आप जैसे 1 चम्मच साबुत धनिया लिया, 2 गिलास पानी में ओवरनाइट सोक कर दो, और उसको सुबह बॉईल करो अंटिल इट रिमेन्स हाफ या 1/4, फिर उसको सिप सिप करके लो। वो मैंने एक्चुअली क्यों किया था, बिकॉज़ मैंने, जैसे आप
आपको बताया, मुझे ना गरम ये काढ़े वाड़े मतलब सूट नहीं करते। नहीं, धनिया ठंडा होता है, उसकी तासीर ठंडी है ना, तो वो आप गरम बॉयल भी लोगे तब भी वो कोई दिक्कत नहीं करेगा, और वो वाइट डिस्चार्ज को वैसे ही स्प्रेस करता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा काम करता है। इसमें ना एक सब्जी आती है कांचनार, सुने? हिमाचल वाला है कोई यहाँ पे? कचनार सबसे बेस्ट चॉइस ऑफ वेजिटेबल, कचनार। इसकी सब्जी आती है, इसका फूलों का रायता बनता है, इसकी सब्जी बनती है, बहुत टेस्टी सब्जी होती है कचनार। इतनी छोटी छोटी सी कलियां होती है, कराली बोलते हैं, कराली बोलते हैं हम लोग, कराली है ना, कराली बोलते हैं। तो कचनार जो है ये बेस्ट मानी जाती है थायराइड के लिए, और इसी की मेडिसिन भी बनती है। कचनार गुगुल बहुत फेमस है मार्केट में, आयुर्वेदा में। किसी को भी थायराइड होता है वो कचनार गुगुल सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं कि उसकी ग्रोथ पे वो काम करे, हार्मोनल इम्बैलेंस पे। पर कई बार क्या होता है, कचनार सब पे काम नहीं करती, तो वी नीड कॉम्बिनेशन फॉर दैट। तो ऐसे बहुत सारी मेडिसिन हैं, दशमूल है, ठीक है, जैसे मैंने अपा मार्ग बताया वो इसमें भी काम करते हो। जैसे बहुत सारे हर्ब हैं, इजीली खत्म हो जाता है। कचनार आप लेना स्टार्ट करो, कचनार का काढ़ा हम बोलते हैं, जैसे अब उसके पेड़ है उसकी छाल ले आओ, सिंपल आपको मार्केट में भी कई बार मिलता है, तो उसका जो छाल होती है ना, बेसिकली उसका काढ़ा बना के लो खाली पेट, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। और इसमें जो सबसे इफेक्टिव है वो है उज्जई, जो आप योगा करते हो, थ्रोट से आवाज निकालना, यहां से पूरा, यहां से, इससे पूरा, ये आपको वीजिंग साउंड्स हैं तो ये क्या होता है, डिफरेंट साउंड, यहां से पूरा इसको प्रेशर देना अलग अलग वे में, तो ये आप पे बहुत अच्छा काम करता है। प्राणायाम, मतलब आप योगा स्टार्ट करोगे और अपने थ्रोट पे, फिर क्या होता है, इसको हम लोग जैसे ये ले लिया, आप लोग सिंपल बैठ गए ऐसे, मतलब दूसरे उसमें योगा वाली पोजीशन में पूरा, तो अपने ना जैसे नोज को ऐसे पूरा बंद कर लिया, ठीक है, और फिर एयर को पूरा प्रेशर देना है, यहां से हमें कुछ फील होना स्टार्ट होता है एयर का। ये क्या करता है, ये आपका पूरा ये वाले हिस्से पे काम करता है, तो यहाँ से पूरा, मतलब अंदर से हम पूरा मुंह में इस तरफ को प्रेशर दे रहे हैं पूरा, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ भी हमें एयर फील होती है और यहाँ पे भी पूरा। अब ये चीज देखो, यहाँ पे आप देखना कि किस तरह से हमारा नेक पूरा, ऐसे, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। ये क्या करता है, धीरे धीरे आपकी इसको मसल्स को स्ट्रेंथ देता है। बेसिकली हमें ग्लैंड और मसल्स दोनों पे काम करना है। आपको जैसे आपने मुझे हिस्ट्री बताई थी ना बाहर भी, कि ऑलरेडी कंजेशन, दैट वीजिंग साउंड्स वो है, तो वो इस वजह से है, वो उससे लिंक नहीं करेगा। उज्जई नेवर लीड्स टू कोल्ड एंड कंजेशन, वो कभी भी नहीं करेगा, योगा कभी भी नहीं। और आपको ऐसा रहता है ना जैसे, तो आप मतलब देसी घी डालना शुरू करो नाक में, गुनगुना करके ना, एक एक ड्रॉप उसका नाक में जैसे ऐसे डाल लिया, यहाँ से रबिंग करा, ऐसे डाल लिया, ऐसे, इसको हम प्रतिमर्श नस्से बोलते हैं। और इसमें अगर आपको बहुत पुराना मिल जाए, जैसे बहुत सारे पंसारी की शॉप होती है, हम बोलते हैं बहुत पुराना घी मिल जाए, 5-5 साल पुराना भी मिलता है आपको, जितना पुराना, आप केरला से आओ वहां से लाओ, इतना अच्छा घी मिलेगा आपको।